अस्सलाम वालेकुम जी। इस बजट ही बजट हो रहा है जी इस वक्त आपकी खिदमत में हाजिर। इस वक्त पंजाब का बजट पेश हो गया, आज सारा दिन उसी में लगे रहे। 2250 अरब रुपए का बजट है जी पंजाब का, और 1850 अरब रुपया उसमें से पंजाब की ब्यूरोक्रेसी का खर्चा है, पंजाब की हुकूमत का खर्चा है, पंजाब की गवर्नेंस का खर्चा है, और सिर्फ 337 अरब रुपया जो वफाक ने डिक्टेशन दी थी। अच्छा, वैसे आपस की बात है, वफाक ने बाकी चीज़ों चारों जो पांचों जो फेडरेटिंग यूनिट हैं, सिंध, बलूचिस्तान, KPK, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर, सबको अजाफी ग्रांट्स दी हैं। पंजाब को जीरो अजाफी ग्रांट दी है, क्योंकि पंजाब के ऊपर एक बुथन्ना बिठाया हुआ है, एक डंगर बिठाया हुआ है, ठीक है, जिसका नाम बुजदार है, एक बोंगा बिठाया हुआ है जिसका नाम बजदार है। वो आपके अहले पंजाब के जो मफादात हैं उसके बारे में कुछ बोलता ही नहीं है, तो वो नहीं बोला जी। और हमें वो स्पेशल ग्रांट जो बाकी सूबों को मिली है, बाकी फेडरेशन, यार गिलगित बल्तिस्तान को भी 5 अरब रुपए की मिल गई यार ठीक है, इससे आप अंदाजा कर ले। 52 अरब रुपया मिला है आजाद जम्मू कश्मीर को। हो सकता है उसमें उन्होंने ग्रांट जो है उसमें कोई ये जो बिजली के प्रोजेक्ट हैं इनकी वो रॉयल्टी भी डाल दी हो, लेकिन मिला तो है ना जी उसको। वो 45 किलोमीटर चौड़ी और 90 किलोमीटर लंबी जो है वो पट्टी है छोटी सी आज़ाद कश्मीर, तो अब इतना ही रह गया हुआ, बाकी तो हमने गिलगित बल्तिस्तान करार दे दिया हुआ है ना। तो वो जनाब पंजाब को नहीं मिला, लेकिन खैर 337 अरब रुपया जो है वो पिछले साल भी जो है वो खर्च नहीं हुआ था। 350 से कम करके 337 किया है कि जेड़ा असी पिछले साल काम नहीं किया इस साल भी नहीं करना। पिछली दफ़ा पंजाब हुकूमत ने 380 अरब रुपया टैक्स की वसूली का टारगेट रखा था, और वो हासिल नहीं हुआ, बल्कि 280 अरब रुपया हुआ है। इस दफ़ा उन्होंने टारगेट नीचे करके 317 अरब रुपया कर दी, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा आगे चलते हैं। 20 के करीब टैक्स थी, उन्होंने कहा हमने अबॉलिश कर दिए। ये टैक्स उन्होंने पिछले साल लगाए थे, एक आना भी वसूल नहीं किया, तो वसूल नहीं किया तो अबॉलिश करके तो तालियां शालियां मरवा लेते हैं। अच्छा, इसके अंदर जो सबसे खौफनाक बात यह है कि एग्रीकल्चर के स्पेशल जो है इनिशिएटिव, उनके लिए 5 अरब रुपया रखा है, नहीं सॉरी, डिजास्टर के स्पेशल के लिए 5 अरब रुपया रखा है, और उसमें से 1 अरब रुपया जो है वो टिड्डी दल के लिए रखा है। अब मुझे यहाँ तक याद पड़ता है, अगर हम $2 मिलियन हमें मिला था जापान से, और तकरीबन एक एक करके $2 मिलियन ही अमेरिका से, और 2 मिलियन ही चाइना से। अगर इसको मिलाएं तो ये तकरीबन 1 अरब रुपया हो जाता है। मुझे खदशा है कि जो जापान, चाइना और वो वाली है ना इमदाद, वो मिला के इन्होंने 1 अरब रुपया वो अपने बजट में शो कर लिया है, अपने पास से इन्होंने कुछ नहीं दिया। इतनी इर्रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, आपको पता है 2.5 करोड़ एकड़ के ऊपर उसका हमला है। और जरा ये दीवार के पार झांक के जरा इंडिया को तो देखें कि उन्होंने कितनी बजट एलोकेशन की है और वो कितनी एफिशिएंसी के साथ कर रहे हैं, ठीक है। और उन्होंने आर्मी के हेलीकॉप्टर और ये वो सारा कुछ उधर भेजा है इस काम के उसके लिए, ठीक है। फिल्में तो हम भी बड़ी टीवी पे चलवा रहे हैं ना कि जी फौज जो है वो शाना बशाना है, हो सकता है वो भी, हम क्या कह सकते हैं, ग्रास रूट लेवल पे तो कोई नहीं, ठीक है। कम से कम जिन दोस्तों से साउथ में, वैसे तो हमारे पास आके तो बड़ी बड़ी बकवास करते हैं लोग सोशल मीडिया के ऊपर, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हें पता ही कुछ नहीं है, वहां पे ये हो रहा है, वहां पे वो हो रहा है। लेकिन मैंने जो रिपोर्ट आपको कैलकुलेट की है कि 2.5 करोड़ हेक्टेयर, एकड़ नहीं हेक्टेयर बड़ा होता है एकड़ से, 2.5 करोड़ हेक्टेयर के ऊपर हमला हुआ है। और पिछले हफ्ते की रिपोर्ट है जो NDMA ने जमा करवाई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, भाईजान मेरा कोई कसूर नहीं, उसके अंदर कहा कि सिर्फ 5 लाख जो एकड़ है उसके ऊपर हम अब तक स्प्रे कर पाए हैं। तो इससे आप अंदाजा कर लें इनकी सलाहियत का, इनकी कैपेसिटी का। और अगर अगले 15 से 20 दिन और 1 महीना गुजर गया तो इसने अंडे दे देने, फिर अगर आप इसको मार भी लें तो अगले साल इनकी 10 गुना ज्यादा नस्ल तैयार होकर हमलावर होगी, ठीक है। मेरा ख्याल है इस हवाले से हमें इंडिया को भी ब्लैकमेल करना चाहिए, उन्हें कहना चाहिए कि भाई पैसे कटो वरना साढ़े को असी नहीं मारन लगे। और जब वो निकलेंगे तो हमारा बेड़ा तो गर्क करेंगे ही, उनका भी तो जाके करेंगे ना जी। तो पहली तरफ तो फिर फूड बास्केट है, पूरे इंडिया की फूड बास्केट है जो मशरकी पंजाब है,
तो वो ज्यादा ब्लैकमेल हो सकते हैं। ब्लैकमेल करना चाहिए इसके ऊपर ना थोड़ा सा, और कुछ नहीं करते तो यही काम कर लो यार, ठीक है, वो तो सिर्फ सलूट मार गई आया ने। खैर ये तो इसमें जुमला मुतरज़ा आ गया। पंजाब के बजट के अंदर जी हेल्थ के लिए हमने जो मेडिकल वो दवाइयों का बजट है वो हमने 26 से बढ़ा के शायद 28 कर दिया है। दवाइयों की कीमतें हमने एहतियातन 100% से 500% बढ़ाई। तो अब आप देख ले कि पहले अगर इतने पैसों के अंदर 5 डिस्प्रिन की गोलियां मिल रही थी तो अब 1 मिलेगी है। तो ये तब्दीली है, तब्दीली सरकार है। और उसके बाद जनाब बजट एक ऐसे शख्स ने पेश किया जो कि चीनी के स्कैंडल के अंदर बराह रास्त नामजद मुलजम है, ठीक है। पंजाब का वजीर खजाना जो है वो और उसका बड़ा भाई खुसरो बख्तियार जो वफाकी काबीना का मेंबर है, दोनों चीनी स्कैंडल के अंदर FIA की कमीशन इंक्वायरी कमीशन नहीं FIA नहीं इंक्वायरी कमीशन जो था चीनी का इंक्वायरी कमीशन, उसकी रिपोर्ट के अंदर बराह रास्त नामजद है कि इनके तीसरे भाई ने फायदा उठाया। ये कंटेनर पे खड़ा होके एक शख्स जो है वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात किया करता था, वो जिंदा है कि फौत हो गया है, और उसके चमूने नीचे खड़े होके ताड़ियां बजाया करते थे तब्दीली की, वो भी मर गए या जिंदा है। और ये होता है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, वो नहीं था। क्योंकि तुम्हारी ये आदत है कि तुम जो जुर्म लम्हा मौजूद में कर रहे होते हो, वो जुराइम क्या गया मैं उनकी निशानदेही नहीं करता, लेकिन जो जुर्म तुम लम्हा मौजूद में कर रहे होते हो उसका इल्जाम तुम दूसरे पे लगा रहे होते हो, ये साबित हो गया, ठीक हो गया, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। आगे चलते हैं। और उसके बाद जनाब जो है वो हेल्थ और एजुकेशन की बात कर ली जाए। हायर एजुकेशन कमीशन को 3 अरब के करीब रकम दी है, और जो दूसरा हेल्थ का सेक्टर है उसके पास कुछ 26 या 27 अरब रुपए की रकम है। प्रायोरिटीज जो है, तरजीहात जो हैं जी, वो इंतहाई इल कंसीव्ड हैं। पंजाब के बजट के अंदर विजन शियन को तो छोड़ें आप, उसके अंदर जो तरजीहात जो एक नॉर्मल 20वें ग्रेड का ब्यूरोक्रेट जो है वो आपको बना के दे सकता है, शायद उससे भी काम नहीं लिया गया। जाहिर है कि वो ब्यूरोक्रेट बेचारा बजट साजी के दौरान पता नहीं कितनी टीमें बदली होंगी, तो उन्हें जब कल का नहीं पता कि कल मैंने इस दफ्तर आना है कि नहीं आना, तो बाजीचा इतफाल बनाया हुआ था उन्होंने। हुकूमती यूट्यूबर्स ने इन्फॉर्म किया है जी कि इस दफ़ा जब इमरान खान आए हैं लाहौर इतवार के रोज़, और उन्होंने आके तो एक मीटिंग कॉल की है, तो उन्हें करप्शन की बहुत बड़ी बड़ी रिपोर्टें पेश की गई हैं बोंगे बुजदार की, तो उन्होंने बड़ा नोटिस लिया जी, उसको वार्निंग दे दिया। ये हुकूमती यूट्यूबर कह रहे हैं, हुकूमती यूट्यूबर और भी क्या कह रहे हैं, उसमें मैं अलग विला करूँगा। पंजाब का बजट जो है वो इंतहाई मायूस कुन है। लाहौर एपी सेंटर बन चुका है, पिंडी एपी सेंटर बन चुका है कोरोना का, और कोरोना के लिए जो रकम रखी हुई है मुझे उसका जिक्र करते हुए भी शर्म आ रही है। तो अगर इतने मायोपिक व्यू के, इतने छोटे दिमाग के, इतने छोटे व्यूज के परव्यू के लोग जो हैं वो इस सूबे के ऊपर गवर्न कर रहे हैं, तो मुझे पाकिस्तान के 50% के बारे में बहुत ज़्यादा तशवीश है। और इस 50% के बारे में तशवीश जो है वो डबल इस तरह हो जाती है कि पंजाब चलता है तो फिर बाकी यूनिटों की इकॉनमी चलती है, और अगर पंजाब का बेड़ा गर्क कर दिया जाए तो पूरे मुल्क की इकॉनमी और पूरा मुल्क बैठ जाता है। हम इस वक्त रवांडा और इस तरह के ऐसे ममालिक के साथ शुमार किए जाते हैं जहाँ पे सालों से जो है वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, और फौज भी वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं कर पा रही और कर पाई, और मुख्तलिफ फरीक जो है, मुख्तलिफ ग्रोह जो हैं वो आपस में बाहम दस्तों गिरबान है। लेकिन पाकिस्तान के ऊपर जो मॉडल इम्प्लीमेंट किया गया है पूरे 2 साल के अंदर, मुझे याद पड़ता है कि KPK से कुछ जर्नलिस्टों का ग्रुप आया, तो हमने उनसे कहा कि ये जो KPK मॉडल हो जाता है तो हमें फनास से, वहाँ पे जो फनास में जो KPK मॉडल है उसका बताएं। तो उस वक्त KPK के अंदर PTI की हुकूमत को आए हुए 3 साल हो चुके थे, 4था साल था। उन्होंने कहा जी 3 साल के अंदर हम आपको 5 से 7 ऐसे महकमे बता सकते हैं जिनके बजट 100% लैप्स हुए हैं। यानी सूबे ने उन महकमों के लिए बजट रखा
और वो पूरा साल खर्च ही नहीं किया गया या खर्च ही नहीं करने दिया गया या इतनी सलाहियत नहीं थी या लूट मार के ऊपर और छीना झपटी के ऊपर या तकसीम के ऊपर कोई झगड़ा था कि पूरा पूरा बजट लैप्स होता रहा, वो खर्च नहीं हुआ। तो ये है जी केपी के मॉडल, और ये माशाल्लाह अब जो है वो उनकी बरकतों से पूरे पाकिस्तान के अंदर इम्प्लीमेंट हो रहा है, और ये बहुत ज़रूरी है। अगर ये मॉडल इम्प्लीमेंट नहीं होगा तो ना आप रेंजर की डिप्लॉयमेंट के पैसे देंगे, ना आप पाक फौज के लॉकडाउन करवाने के पैसे देंगे, ना आप ये जो हमारे डैम्स हैं, आपको पता नहीं डैम्स की हिफाजत के नाम के ऊपर भी हम वो 30 अरब रुपए से जायद की रकम जो है वो उधर भिजवाते हैं। तो ये जो सारा घेर घार के जो सारा समेट समूट के कुछ ताहिर मलिक जैसे जो लोग हैं वो को 2200 अरब रुपए का फिगर बनाते हैं, और लोग जो हैं को कहते हैं कि जी ये 1300 तो इधर रह गया ना, तो उधर आ जाएं तो 1000 अरब रुपया उधर है। तो मैं तो इस तरह की कोई सी बात में नहीं पड़ता जी, मेरा तो औकात भी नहीं है और बसात भी नहीं है। अल्लाह आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़े खुदा में तकसीम करने की तौफीक अता करे।